नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि जूनियर में। ये दृष्टि जूनियर का फोर्थ वीडियो है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो आपने देखा होगा और देखते रहिए वीडियोस को, जिससे कि आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर होती रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। हमने लास्ट टू वीडियोज़ में एक्चुअली हमने डिस्कस किया था इसमें अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ध्यान से देखिए वीडियो, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन पुश करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे हम नोट्स वगैरह सारे प्रोवाइड करते हैं। पुराने वीडियोस भी आप वहाँ जाके देख सकते हैं, और स्टडी मटेरियल अकाउंटिंग से रिलेटेड सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा एक जगह पे कंपाइल्ड। तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे और ज्वाइन बटन वहाँ पे क्लिक कर दें। आइए देखते हैं 11th अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग समझने के लिए आपको एक डेफिनेशन है वो बहुत ही अच्छे से समझ लेनी चाहिए। अगर वो डेफिनेशन आपने ठीक से याद कर ली तो आपको फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट thereof एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। तो फंक्शंस में आप चलें, फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। अब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का क्या मतलब हुआ? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब देखिए, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का मतलब ये हुआ कि इसकी एंट्रीज करना। एंट्रीज कौन सी? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वाउचर्स क्या होते हैं? एविडेंस होता है। एविडेंस काहे का होता है? ट्रांजैक्शन का। जब मैंने अकाउंटिंग टर्म्स बताए थे आपको तो उसमें ट्रांजैक्शन और वाउचर ये सारी चीजें बताई थी। तो ट्रांजैक्शंस का एविडेंस होता है। अब इस एविडेंस का काम क्या होता है कि सारे वाउचर्स को एक साथ रखा और फिर उसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड क्या करा? एंट्री कहां पे रिकॉर्ड होंगी? जनरल में डे वाइज एंट्री यहां पे रिकॉर्ड होती है। जनरल के बारे में मैं आगे बताऊंगा, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सारे में अगले आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अभी आप समझ लीजिए कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो उसमें रिकॉर्डिंग का मतलब क्या? रिकॉर्डिंग मीन्स जनरल में एंट्री करी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स की। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स कौन से हुए? ये वाउचर्स के थ्रू जो एंट्रीज आई हैं हमारे पास, ट्रांजेक्शन्स आए हैं। अब जनरल में हमने उसको किया रिकॉर्ड, उसके बाद हम गए लेजर में एंट्रीज की, लेजर के बारे में बताऊंगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया। तो ये हो गया मेंटेनिंग द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। ये प्राइमरी फंक्शन है। अगला फंक्शन क्या है? प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना मतलब जो ये ट्रायल बैलेंस बनाया है हमने, इसके थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और फिर बैलेंस शीट बनाई, तो वो हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग प्राइमरी क्या है? फर्स्ट, मेंटेनिंग द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। ये मेंटेनिंग द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप देखेंगे जाके तो आपको इसकी डेफिनेशन जो है वहां से आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखेगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये आपने प्रॉपर तरीके से याद कर ली, और ये डेफिनेशन आप हर जगह आपको लिखनी भी पड़ेगी, जब आप अकाउंटिंग के बारे में वो डेफिनेशन पूछेगा तो वहाँ पे लिखनी है। तो इसको याद कर लेंगे तो इसमें से जो वर्ड्स हैं ये बहुत काम के हैं। इसमें से आधा आपको जो फंक्शन है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हो गया, प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, उसके बाद एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट वगैरह बनी है, अब इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि रेशियो एनालिसिस है, वो आगे आपको बताई जाएगी। रेशियो एनालिसिस हो गया या कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो गया,
कैश फ्लोज हो गए, तो ये सारे इसको एनालाइज करने के टूल्स होते हैं। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप पे अकाउंटिंग का ही फंक्शन है जिसमें हम इसको एनालाइज करते हैं। अगला फंक्शन है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, अब देखिए डेफिनेशन से ही इसको क्लियर हो रहा है, कम्युनिकेटिंग देम टू यूजर्स। तो अब ये कम्युनिकेट किया जाएगा किसको? यूजर्स को। यूजर्स कौन कौन होते हैं वो मैं अभी आगे इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स या फाइनेंशियल इसका फाइनेंशियल रिजल्ट्स के जो यूजर्स हैं वो मैं अभी आके समझाऊंगा इसी वीडियो में। तो कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये हो गया फोर्थ फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन देखिए, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? जैसे कि इनकम टैक्स, सेल्स इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, इस तरह के डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को टैक्स भरने के लिए मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स, हमारे जब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं एक पास में, तो जीएसटी वगैरह को कैलकुलेट करना या इस तरह की चीज़ें करना, वो सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। ये फोर्थ पॉइंट हुआ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट। अगला पॉइंट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। बिजनेस असेट्स को प्रोटेक्ट करने का क्या फंक्शन होता है ये आप समझ लीजिए। इसमें क्या है कि हम जब अकाउंट सारे बनाते हैं, हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें जितनी भी हमारी असेट्स होती हैं, मैंने आपको बताया था फिक्स्ड असेट्स होती हैं, कुछ करंट असेट्स होती हैं, तो उन सारी असेट्स को एक जगह पे रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप उसमें चेक करना चाहेंगे कि हमारी असेट्स कितनी हैं, तो आप एक बार उसको क्लिक करेंगे तो सारी असेट्स सामने आ जाएंगी। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास असेट्स कितनी हैं, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो असेट्स मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ फंक्शन हुआ प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। अगर हम रिकॉर्ड करके नहीं रखेंगे तो हमें आइडिया ही नहीं होगा कि हमारे पास कितनी असेट्स हैं। असेट्स में क्या होगा? प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है और कंप्यूटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें असेट्स में ही आती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हुआ असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को असिस्टेंस किस तरह से करता है अकाउंटिंग? इसमें क्या है कि जब सारे चीज़ों के रिकॉर्ड्स हमने बना लिए प्रॉपर तरीके से और मैनेजमेंट को हमने शेयर कर दिया, तो उसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में बड़ा इजी रहता है कि फ्यूचर में हमें किस डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट है, किस डिपार्टमेंट से कितना लॉस है, या कितना गुड्स हमें रॉ मटेरियल चाहिए है। ये सारे डिसीजंस वो ले सकते हैं इजीली क्योंकि उनके पास सारा डेटा अवेलेबल होता है। तो अगला फंक्शन ये जो है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये भी अकाउंटिंग का फंक्शन है। अगला पॉइंट समझते हैं फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनेजमेंट के नज़रिए से अगर देखा जाए। इसमें क्या होता है कि ये जो सारी रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे, अब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज मैनेजमेंट हर चीज़ देख सकते हैं। जैसे कि सेल्स करने में कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितनी सैलरीज जा रही हैं, कितना सेल हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है, या प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उसमें कितनी कॉस्टिंग आ रही है, रॉ मटेरियल लास्ट ईयर का अगर करंट ईयर से कंपैरिजन करें तो महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, कितना लगा है, वेस्टेज कितना, ये सारी चीज़ें वो निकाल सकते हैं। तो उससे वो डिपार्टमेंट वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि लास्ट ईयर हमें कम अगर हमारे कॉस्टिंग आई थी तो इस वजह से क्यों इस बार बढ़ी है। वो सारी चीज़ें उस डिपार्टमेंटल हेड पे वो टारगेट सेट कर सकते हैं कि भाई इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो डेफिनेशन है इसमें कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द यूजर्स। अब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन होते हैं वो समझते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग दो तरह के हैं, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। अभी मैंने कुछ पॉइंट आपको पीछे शेयर किए हैं जिसमें मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स जाती हैं। तो इंटरनल यूजर में दो यूजर हैं, एक तो ओनर और दूसरा मैनेजमेंट। अब ओनर
को रिपोर्ट क्यों रिक्वायरमेंट होती है? उनको अपना सारा मैनेजमेंट देखना होता है, क्यों, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें ओनर को देखना होता है। तो ओनर को वो सारी रिपोर्ट्स शेयर होती हैं। इसी तरह से मैनेजमेंट को एनालिसिस पूरा करना होता है, तो मैनेजमेंट को भी उन सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे दो इंटरनल यूजर्स हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में कई सारे हैं, जैसे कि नंबर 1 एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस। इनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि काफ़ी सारे बोनसेस डिक्लेयर किए जाते हैं। तो बोनस जो डिक्लेयर हुआ है उसमें एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियंस ये देखते हैं कि कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था, क्या है, बोनस सही ढंग से दिया गया या नहीं दिया गया, वो सारी चीज़ें उस फाइन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से वो निकालते हैं। तो इसलिए इनको भी रिक्वायरमेंट होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। तो ये भी एक्सटर्नल यूज़र हुए। बैंक्स एंड फाइनेंशियल, अच्छा एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स का क्या मतलब है, ये थोड़ा एक बार समझ लीजिए। एक्सटर्नल यूजर का मतलब ये है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस एंटिटी के बाहर के जो लोग हैं वो हमारे एक्सटर्नल यूजर हुए, और जो बिजनेस मैनेज करने वाले जो सारे लोग हैं वो हमारे इंटरनल यूजर हुए। अब जो इसमें अगले हेल्पफुल है वो है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप सोच रहे होंगे कि क्या रीज़न है, क्यों चाहिए होगा हमारी अकाउंटिंग, हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्यों पड़ती है? उसका कारण ये है कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे बिजनेस को रन करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। कैसे? क्योंकि सारे लोन्स बैंक्स के थ्रू ही आते हैं। अब जो बैंक लोन हमें दे रहा है वो हर साल हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जरूर चेक करेगा कि हमारा बिजनेस रन कैसे हो रहा है, सही दिशा में जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा स्टेक लगा होता है हमारे बिजनेस में, बहुत पैसा उन्होंने हमारे पे इन्वेस्ट कर रखा होता है। इसलिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी रिपोर्ट्स जाती हैं। अगला है इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। कुछ तो इन्वेस्टर्स हैं और कुछ पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि जो लोग इन्वेस्ट करने की मंशा रखते हैं हमारे बिजनेस में, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे एक्सटर्नल यूजर हुए हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। क्यों? क्योंकि वो अपना पैसा लगाएंगे तो उनको ये तो देखना पड़ेगा ना कि हमारा बिजनेस चल कैसा रहा है। वो कैसे पता लगेगा? वो हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसके थ्रू उनको पता लगेगा। तो ये हमारे एक एक्सटर्नल यूजर हुए हमारी रिपोर्ट्स के। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो होते हैं जो हमें माल सप्लाई करते हैं उधार पे, हमें उधार माल देते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या नॉर्मल गुड्स। सेल परचेज का अगर बिजनेस है तो केवल गुड्स हो। रॉ मटेरियल कहाँ पे? जहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वहाँ हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में, रॉ मटेरियल होता है, फिनिश्ड गुड्स होता है, और इसके साथ साथ वर्क इन प्रोग्रेस होता है। तो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं हमारे क्रेडिटर्स, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हुए। कैसे? क्यों? क्योंकि उनको देखना होता है कि हमारा बिजनेस ठीक चल रहा है, आगे माल देना है उधार पे या नहीं देना है। तो ये भी हमारी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़ का मतलब ये हुआ गवर्नमेंट को भी हमारा जो जितनी भी अकाउंटिंग की डिटेल्स हैं वो सारी शेयर की जाती हैं, क्योंकि काफ़ी डिसीजंस गवर्नमेंट लेते हैं हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। क्या क्या होता है? जैसे कि जीएसटी एंड इनकम टैक्स। वो जीएसटी एंड इनकम टैक्स क्या है कि वो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से उसको कैलकुलेट करते हैं कि जीएसटी जो हमने डिपॉजिट किया है वो हमने करेक्ट किया है या नहीं किया। तो वो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हमारे जीएसटी अपने लेवल पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो लोग भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं। रिसर्चर्स, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं फाइनेंस के फील्ड में, तो उनको भी डिफरेंट कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज की रिसर्च करते हैं। तो हमारी भी कंपनी जो रन कर रही है उसके भी रिसर्च करने में उनको हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती, तो वो भी हमारे एक एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। कंज्यूमर्स,
consumers requires accounting information for establishing good accounting control so that cost of production may be reduced with the resultant reduction in the price of the product they buy. Sometimes price of some products are fixed by the government, so it needs accounting information to fix fair price so that consumers and producers are not exploited. अगला है पब्लिक. जनरल पब्लिक को इसलिए रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कि वो एम्प्लॉयमेंट देती है कंपनियां, जो हर कंपनी एम्प्लॉयमेंट देती है, तो जनरल पब्लिक भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करती है कि भाई अगर हम वहाँ जॉब करने जा रहे हैं तो किस तरह की कंपनी है, कैसे रन कर रही है, तो वो उससे वो जज करते हैं उसको. तो दोस्तों ये थे हमारे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. आज हमने इस वीडियो में दो चीज़ें समझी हैं, तीन चीज़ें समझी हैं. एक तो डेफिनेशन, दूसरा हमने समझा है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और तीसरा पॉइंट हमने समझा है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे हम. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.